माने जब भी कोई दूसरे का कार्य करने की बात आती है, हम किसी न किसी बानाबाजी के नाम से वो दूसरे के कार्य को करने में हम अवॉइड कर देते हैं। मेरे कार्य के लिए तो मेरा खून गर्म है, मगर दूसरे के कार्य के लिए मेरा खून गर्म कब है, वो लाख रुपए का प्रश्न है। आज एक छोटी सी बात आपके सामने करना चाहता हूं। जब भी दूसरे के कार्य करने की बात आती है तो मेरे मन में एक चित्र खड़ा होता था कि मुझे संपत्ति का व्यय करना पड़ेगा। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, हर जगह आदमी का मैथमेटिक्स यहां आकर के रुक जाता है। यदि अब मैं बताऊं कि तुम इनको सपोर्ट करो तो आपके मन में पहला भाव यह आएगा कि गुरुदेव क्या देना पड़ेगा, बराबर। यह मानसिकता आपकी किसी भी कारण से वो तो छोड़ दो, मगर मुझे इतना बता दो कि दूसरे के कार्य के लिए संपत्ति का योगदान एक पैसे का भी देना न हो और सिर्फ समय का योगदान देने का प्रश्न हो, वहां हमारा खून गर्म है क्या? रिपीट करना चाहता हूं, दूसरे के कार्य करने के लिए जहां एक भी रुपये की संपत्ति का व्यय करने का न हो, सिर्फ टाइम देने का प्रश्न हो, वहां हम गर्म खून लेकर के बैठे, 1 रुपया देना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट समय दे दिया, मे बी पॉसिबल, सामने वाले का काम हो गया। वी आर रेडी फॉर दिस, ओनली टाइम गिविंग, नॉट मनी गिविंग। जानना चाहता हूं आपसे, बहुत गंभीर सब्जेक्ट को लेकर के आज आपके सामने आया हूं। हम क्यों इतने खोखले क्यों बन गए? 1 घंटा टीवी के सामने बैठने के लिए मेरे पास है, सारी दुनिया की चर्चा करने के लिए मेरे पास 4-4 घंटा, और किसी कोई कमजोर आदमी अपनी बात सुनाने के लिए मेरे पास है। एक काम करो, आप मुझे कुछ सपोर्ट मत करो, मगर मेरी बात तो सुन लो 5 मिनट के लिए, और हम सीधे बोल देंगे आई हैव नो टाइम। तेरे जैसे निकम्मे तो बहुत लोग आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर रेडी टू गिव टाइम टू एनीवन? जानना चाहता हूं। मेरा खून गर्म, समय देने की बात आवे तो गुरुदेव मेरा खून ठंडा नहीं रहेगा, मैं निश्चित तौर से समय निकाल के उनके सामने बैठ जाऊंगा। नहीं, मुझे आपसे जवाब चाहिए। यदि हम समय देने के लिए, और एक बात, मेरे पास समय न हो, माफ, और रिपीट करना चाहता हूं, मेरे पास पैसा न हो यह संभवित है, मगर मेरे पास समय नहीं हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मैं आपको एक बात करना चाहता हूं। बरसों पहले मैंने एक मैगजीन में एक एग्जाम्पल सुना था, मुझे बहुत बहुत पसंद आ गया। कलकत्ता के चौराहे पे एक आदमी शाम के समय में व्हील चेयर में बैठ करके चौराहे के पास आकर के खड़ा रह जाता था। इनके चेहरे को देख करके कोई ये नहीं कहता था कि ये कमजोर आदमी, मजबूर आदमी की पैसे का भिखारी है, माने वेल एस्टैब्लिश लगता था। व्हील चेयर भी उनकी बड़ी कॉस्टली थी, मगर वो बस सीधा आकर के खड़ा रह जाता था और ट्रैफिक कंट्रोल करता था। बस सिग्नल की व्यवस्था नहीं थी, पुलिस था, फिर भी उसको लगा मैं भी जाकर के खड़ा रह जाऊं। लोगों ने अभी तक तो उनको पूछा नहीं, मगर एक दिन किसी आदमी ने उनको पूछ लिया कि हम आपको पहचानते नहीं है, मगर सही समय पे शाम को 6 बजे यहां आकर के 2 घंटे तक चौराहे पे आकर के तुम ट्रैफिक कंट्रोल करना क्या प्रयास करते हो? मैं जानना चाहते कि ये इनके पीछे आपका राज क्या है। उसने जो अपनी दास्तान सुनाई, एक समय ऐसा था, करीबन 4 साल पहले, मेरे एकलौते बेटे के साथ 25 साल की उम्र का हमारा एकलौता बेटा ड्राइविंग कर रहा था और मैं बैक सीट पे बैठा था। इसी चौराहे से जा रहा था, सिग्नल की व्यवस्था थी नहीं, और पुलिस किसी काम से पान के गल्ले पे पान लेने के लिए गया था, और उसी टाइम न मालूम क्या हुआ, सेफ ड्राइविंग करने के बावजूद भी सामने से गाड़ी आई, वो गाड़ी ने मेरी गाड़ी के साथ टक्कर मारी। मेरा एकलौता बेटा शांत हो गया। मेरी वेदना, मेरी पीड़ा में बेहोश हो गया था, और जब पता चला मेरा एकलौता बेटा शांत हो गया, 15 दिन तक मैं बेहोश रहा, करीबन खत्म होने जा रहा था। परमात्मा की कृपा, पैसे पर्याप्त थे, बचा लिया भगवान ने, और बचा लिया। 1, 2, 3, 4 महीने मेरे इससे निकल गए। भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं, एकलौता बेटा था, मगर ब्याज पे भी पूरा जीवन 7 पीढ़ी चले इतना पैसा लेकर के बैठा हूं। मगर मेरे मन में एक भाव आया कि सिग्नल व्यवस्था जहां थी नहीं, पुलिस की 2 मिनट के लिए कोई कहां जाने की मजबूरी, चाहे कुछ भी हुआ, मगर मेरा बेटे मैंने इस मजबूरी से गवा दिया,
तो मे बी पॉसिबल इसी रास्ते पे कोई व्यक्ति कार लेकर के जाता है, गाड़ी लेकर के जाता है, बाइक लेकर के जाता है, ट्रक लेकर के जाता है और उनका भी एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो मुझे लगा अभी इस जीवन में पैर मेरे काटने पड़े ये एक्सीडेंट में, मेरे पास कुछ बचा नहीं, व्हीलचेयर बची है, पैसा बचा है और अभी समय ही समय मेरे पास बचा है। मैंने सोचा जो भी जिंदगी के समय बचे वो जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य करके क्यों न चला जाऊं, और इसलिए मैंने तब से प्रयास किया है। रोज शाम को 6 बजे आकर के चौराहे पे खड़ा रह जाता हूं, पुलिस हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, मैं ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरे से जो हादसा हुआ दुनिया में किसी से न हो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, यह ताकत आपके पास नहीं है क्या? 5 मिनट एक दिन की तुमने दूसरे के लिए रखी है क्या? ओनली फॉर 5 मिनट्स। जानना चाहता हूं, 1 घंटा टीवी के सामने, मोबाइल के सामने 2-2 घंटा में इनकी बात नहीं करना चाहता, तुम्हारा टाइम कहां वेस्ट होता है? 5 मिनट दूसरे के लिए रखी है क्या तुमने? 100% गुरुदेव 5 मिनट कहीं ना कहीं निकाल दूंगा दूसरे के लिए, नहीं आएगा सामने से जाकर के उनसे बात करूंगा। 5 मिनट मेरी यदि इनके जीवन में हौसला बढ़ा सकती है तो गुरुदेव आई हैव टाइम। जानना चाहता हूं 5 मिनट